हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली आपके न सिर्फ इंडिया के इतिहास में बल्कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी इस ट्रीटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एलाइड की तैयारी कर रहे हो, तो ट्रीटी ऑफ सगौली से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। आइए बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली के बैकग्राउंड की। तो जब नॉर्थ में ब्रिटिशर ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया तो जो नेपालीज थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो नेपाली किंगडम था वो नॉर्थ को अपने अधीन समझता था और काफ़ी सारे एरियाज थे, जैसे कि सिक्किम का जो तराई वाला एरिया था, नॉर्थ ईस्ट का एरिया था, गढ़वाल था, कुमाऊं था। इनको जो है करीब 25 सालों की मेहनत के बाद नेपाल ने अपने अंडर किया था और ब्रिटिशर ने इन्हीं एरियाज पर जो है अपना कब्जा, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। तो दोनों के बीच में तनाव शुरू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और अपना नेपालीज के बीच में। अमर सिंह थापा वो ये समझते थे कि सिरमौर से उनका काफी गहरा संबंध था और सिरमौर के साथ साथ कुछ और भी नॉर्थ के जो एरियाज थे उनके साथ वो गहरा संबंध अपना मानते थे। इसलिए वो ब्रिटिशर को वहां पर बिल्कुल भी सहन करने के लिए तैयार नहीं थे और दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया। फाइनली नवंबर 1814 में जो है ब्रिटिशर ने नेपालीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। ये वॉर काफी लंबे समय तक चली, करीब 2 साल तक ये वॉर चली। इसमें काफी ज्यादा नुकसान ब्रिटिशर को उठाना पड़ा, काफी ज्यादा नुकसान जो है नेपालीज को उठाना पड़ा, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और फिर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई। और ट्रीटी ऑफ सगौली में क्या क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। ट्रीटी ऑफ सगौली को सगौली या स्क्विली के नाम से भी जाना जाता है और 2 दिसंबर 1815 को ये साइन की गई थी और 4 मार्च 1816 को ये रेटिफाइड की गई थी। रेटिफाइड का मतलब है कि एक तरह से इसको कानूनी रूप दे दिया गया था और ये लागू कर दी गई थी। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद जो है नेपालीज से काफी सारे अधिकार छीन लिए गए। नेपालीज के काफी सारे एरिया जो है वो ब्रिटिशर ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनका ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में उसमें मिला दिए। इसमें कुमाऊं था, गढ़वाल था, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के जो तराई वाले एरियाज थे वो थे और मिथिला था। काफी सारी चीजें थी जिनको है, काफी सारे एरियाज थे जिनको जो है वापस इंडिया में मिला दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये सिग्नेचर हुए तो उस पर सिग्नेचर करने वाले नेपाली अधिकारी कौन थे, ब्रिटिशर कौन थे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नाम आपको याद रखने होंगे। एक तो ये फैक्ट, ये कब साइन हुई थी, ठीक है, और 2 दिसंबर 1815 को साइन हुई थी। 4 मार्च 1816 को जो है इसको रेटिफाइड किया गया था और नेपाल की तरफ से जो इसमें सिग्नेटरी थे वो थे राजगुरु गजराज मिश्रा, दूसरे थे चंद्रशेखर उपाध्याय और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। तो ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी के बाद जो है कई सारी शर्तें नेपाल पर लगा दी गई। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो है काठमांडू में ब्रिटिशर अधिकारी को बिठा दिया गया, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया गया और नेपाल उसके लिए मना नहीं कर सकता था। ये पहली बार था कि किसी ब्रिटिशर को जो है वो वहां पर पोस्ट माला इरा एक वहां पर चलता है नेपाल में, तो उसके बाद पहली बार था कि किसी वेस्टर्न आदमी को, किसी वेस्टर्न अधिकारी को जो है काठमांडू में एंट्री देनी पड़ी नेपाल को और उसे बतौर ब्रिटिशर के एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसे मानना पड़ा। हुआ क्या था कि 1800 के मध्य में जो है काफी सारे जो ईसाई मिशनरी थे उनको नेपाल ने डिपोर्ट कर दिया था और उसके बाद किसी भी ब्रिटिशर को या ईस्टर्न जो एरिया से जो अधिकारी आते थे या इस तरह के मिशनरी आते थे उनको नेपाल में टिकने ही नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहला जो काम किया गया वो यही किया गया कि काठमांडू में ब्रिटिशर रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि नेपाल को जो मनाही कर दी गई, नेपाल की सेना जो है विशेष तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए फ्रेंच कमांडर्स को हायर करती थी और अमेरिकन जो सेना होती थी उनको अपने यहाँ पर वो अपनी सेना में भर्ती करती थी। तो ये दोनों ही अधिकार छीन लिए गए। ना तो वो फ्रेंच कमांडर हायर कर सकते थे, ना तो अब नेपाल की सेना में फ्रेंच कमांडर हायर कर सकते थे, ना ही अमेरिकन या यूरोपियन किसी व्यक्ति को जो है नेपाल की सेना में भर्ती किया जा सकता था। तो ये दोनों ही अधिकार जो है छीन लिए गए नेपाल से। और दूसरा क्या हुआ कि ये मैंडेटरी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अगर वो चाहे तो नेपाल से जो है व्यक्तियों को, नेपाल से जो है सेना को ईस्ट इंडिया की जो अपनी सेना थी उसमें भर्ती कर सकते थे और इसके लिए नेपाल मना नहीं कर सकता था। तो ये कड़ी शर्तें जो है नेपाल पर थोप दी गई। इसके अलावा आगे क्या हुआ हम आपको बताते हैं।
ट्रीटी साइन होने के बाद करीब करीब 1/3 एरिया जो कि 25 साल की मेहनत के बाद नेपाल ने अपने पास जीता था, वो सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले लिया। शर्तें मैंने आपको बता दी कि सेना से संबंधित शर्तें लगा दी गई। काठमांडू में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव उनको बिठाना पड़ा। और क्या हुआ कि जो कुमाऊं किंगडम था, गढ़वाल किंगडम था और सिक्किम का जो एरिया था वो सारा का सारा, और जो कि सारा का सारा जो भी तराई वाले एरिया थे उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जो है वो जमा लिया, सारा अपने पास रख लिया। हालांकि जो तराई लैंड्स थी, कुछ एक जो तराई वाले एरियाज थे वो 1816 में वापस कर दिए गए। इसके बाद कुछ एक एरिया 1860 में वापस कर दिए गए। वो क्यों कर दिए गए? क्योंकि 1857 का जो क्रांति हुई थी भारत में, जो स्वतंत्रता संग्राम जिसे पहला कहा जाता है, वो जब हुआ था 1857 की जो क्रांति थी, उसको दबाने में नेपाल ने काफी सहायता की थी ब्रिटिशर की। तो उसके बदले में जो है कुछ एक एरिया नेपाल को वापस कर दिया गया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे हमने आपको बताया कि काठमांडू में, क्योंकि ये पहली बार हुआ था, सगौली ट्रीटी जब हुई थी, काठमांडू में ब्रिटिशर रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दिया गया। वो कौन थे? तो वो थे एडवर्ड गार्डनर। ये नाम आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल में इनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया गया था। इससे पहले कोई भी ना तो यूरोपियन ना तो वेस्ट से किसी को नेपाल में जाने का जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव जाने की अनुमति या वहां रहने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आज की डेट में इस एरिया को ये काठमांडू में है और लाजिम पद के नाम से इसे जाना जाता है। और भारत का जो वो एनवॉय है यहीं बैठते हैं, यानी कि राजदूत, ब्रिटिशर और भारत के दोनों यहीं पर, यानी कि दूतावास जो है वो लाजिम पद में है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, समय बीतने के साथ साथ जो है नेपाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रिश्तों को थोड़ा नरम करना शुरू किया। 1923 में एक फ्रेश ट्रीटी हुई, सगौली की ट्रीटी के ऊपर एक और ट्रीटी की गई और उसमें काफी सारी चीजें जो है वो जो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे काठमांडू में, उनको एनवॉय का दर्जा दे दिया गया, यानी कि उनको राजदूत बना दिया गया। तो नेपाल के लिए भी थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि ये राजदूत जो थे वो दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध बनाने के लिए उनको अपग्रेड एक तरह से किया गया था। तो काफी सारी चीजें सुधरी। उसके बाद 1950 में भी एक ट्रीटी हुई नेपाल के साथ और काफी रिश्तों को जो है काफी सुधारा गया। और जो 2 साल के जो विद्रोह, 2 साल का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो तनाव हुआ था, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश जो है इन ट्रीटीज के माध्यम से करने की कोशिश की गई। लेकिन 1816 में जो काफी सारी चीजें हुई। 1816 में सगौली की ट्रीटी 1815 में साइन हुई, 1816 में रेटिफाइड हुई। तो इसमें ये जो ट्रीटी हुई थी यही वो 1816 वाली ट्रीटी थी, जिसने जो है 2 साल के जो लंबा युद्ध चला, भयानक युद्ध इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही सेनाओं को काफी नुकसान हुआ था। वो चाहे बात ब्रिटिशर की हो, नेपाल की हो, तो दोनों को ही जो है काफी सारा नुकसान हुआ था। इस ट्रीटी के बाद युद्ध तो समाप्त कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एरिया था वो था मिथिला का। मिथिला जो है वो नॉर्थ को, 1816 की ट्रीटी के बाद मिथिला का जो नॉर्थ एरिया था वो नेपाल को दे दिया गया और साउदर्न का जो मेजर एरिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया था। इसके अगर हम सगौली ट्रीटी से पहले की अगर आप बात करेंगे तो आपका जो तिस्ता वाला एरिया था, आपका जो दार्जिलिंग वाला एरिया था, नैनीताल था, गढ़वाल था और कुमाऊं था, और वेस्ट का जो बुशहर का एरिया था, ये सारा नेपाल के पास था। सोचिए, इन सब पर गुरखाज का अधिकार था। और अगर सगौली ट्रीटी नहीं होती तो शायद आज भी ये जो है वो नेपाल के अंडर ही होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए कहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहिए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। अगर आपके पास क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि पॉजिटिव इफेक्ट आप ब्रिटिशर राज के बताइए, तो आप ये भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आज जो एरियाज है, कुछ एक एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया कुमाऊं, गढ़वाल एंड ऑल, तो सगौली ट्रीटी का उसमें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एरियाज जो है जो कि नेपाल से भारत के पास आए, वो नेपाल ने 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद जीते थे। खैर, तो ये जो एरिया है नेपाल ने 25 साल की मेहनत के बाद जीते थे, लेकिन सगौली ट्रीटी ने जो है काफी सारे एरिया जो है नेपाल से ले लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थी सगौली ट्रीटी। इसकी बहुत सारी टर्म्स आगे थी, बहुत सारी टर्म्स जो थी, कुछ एक मेजर जो टर्म्स थी हमने आपको बता दिए, मेजर जो फैक्ट्स थे वो हमने बता दिए, साइन क्यों हुई थी ये हमने बता दिए। इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना इसको चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नर्सेस पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इसकी वीडियो के साथ साथ इसकी डिटेल्ड PDF मिल जाएगी, जो कि आपको सेशन के बाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसी तरह के सेशन देखने के लिए, जीके के सेशन देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। हमने वहां पर
हिमाचल की ट्राइब से रिलेटेड सेशन बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से रिलेटेड सेशन बनाए हैं और दूसरे कई सेशन बनाए हैं। तो आप उनको देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।